श्री देवराहवा बाबा बस्ती जिला में कलवारी के पास ऊझी उमरिया गांव में रहते थे। देवराहा बाबा की जन्मभूमि ऊझी उमरिया गांव कलवारी के पास जिला बस्ती है। यह स्थान अयोध्या से लगभग 12-14 कोस पूरब की ओर है, सरयू के किनारे। अयोध्या से पूरब सरयू जी इधर जा रही है, उधर ही पड़ता है ऊझी उमरिया गांव। उस गांव में निहाल दास महात्मा की कुटी भी है। सरयू का किनारा है, ऊझी उमरिया गांव कलवारी थाना नजदीक पड़ता है। जिला बस्ती गोरखपुर से पश्चिम और बस्ती से पूरब की तरफ। ये दुबे ब्राह्मण थे, इनका नाम था जनार्दन दुबे। इनके बड़े भाई का नाम था सूर्यबली दुबे। इनके बड़े भाई का वंश चल रहा है। ये जो है कम उम्र में ही साधु हो गए। रामानुज संप्रदाय में ये शिष्य बने थे। देवराहा बाबा मैल नरियाओं गांव देवसिया के आसपास सरयू के किनारे लार रोड रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। जिला देवरिया है। भटनी से जो ट्रेन चलती है बनारस की तरफ, तो रास्ते में लार रोड स्टेशन है। पार में बेलथरा रोड पड़ेगा, मऊ पड़ेगा, ओड़िहार, तब बनारस पड़ता है। देवरिया जिला में लार रोड रेलवे स्टेशन है। उसी के पास मैल नरियाओं भागलपुर देवसिया गांव। सरयू किनारे वे दिगंबर रहते थे, मचान पर रहते थे। ऊपर एक झोपड़ी रहती थी, जटा रखे थे, एक मृगचर्म रखते थे। जगह पर कहीं आते जाते समय थोड़ा सा उसको ढक लेते थे, नहीं तो ऐसे दिगंबर रहते थे, जाड़ा हो या गर्मी हो। देवराहा बाबा का बता दिए कि उनका जनार्दन दुबे नाम था। उनके बड़े भाई सूर्यबली दुबे थे। उन बड़े भाई का वंश चल रहा है। देवराहा बाबा काशी में भी आते थे। 80 घाट के सामने गंगा किनारे मचान लगाई जाती थी, उस पर रहते थे। उनके यहाँ राष्ट्रपति भी आते थे, प्रधानमंत्री भी आते थे, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी आते थे। गरीब लोग भी आते थे। जो कुछ आता था उसको वो लुटा देते थे। बोरा का बोरा फल आवे, मिश्री आवे, बतासा आवे, लोग कपड़ा दे जाते थे। सब दिन भर बांटते रहते थे। बड़े उदार स्वभाव के थे। देवराहा बाबा कहते थे, 2 लकड़ियों को रगड़ने से आग पैदा होती है। 2 लकड़ियों को रगड़ने से आग पैदा होती है। एक लकड़ी राम नाम है, एक लकड़ी अपना हृदय। एक लकड़ी राम नाम है, एक लकड़ी अपना हृदय। हृदय पर जब बार बार राम नाम का घर्षण होगा, बार बार तुम राम राम जपोगे, तो क्या होगा? उसमें से जैसे 2 लकड़ियों को रगड़ने से आग पैदा हो जाती है, इसी तरह जंगल में भी 2 लकड़ियां लड़ जाती हैं आधी उगर में, तो आग पैदा हो जाती है। बार बार हृदय पर राम नाम का घर्षण होगा तो राम जी प्रकट हो जाते हैं। सुना दो जय सिया राम, तो भक्त लोग सुनाते थे उनके सामने, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवराहा बाबा का शरीर छूटा है जून महीना 1990 ईस्वी। जून महीना 1990 ईस्वी। अब 31 वर्ष हो जाएगा जून महीने में। वृंदावन में शरीर छूटा था। वृंदावन में भी रहते थे। उनके एक चेला भगवान दास जी थे, वृंदावन में रहते थे। तो यमुना जी के किनारे मचान लगती थी, उनकी झोपड़ी लगती थी ऊपर। वहीं पर उनका शरीर छूट गया। और क्या किया गया? अगले दिन, जिस दिन शरीर छूटा उसके अगले दिन यमुना जी में जल प्रवाह कर दिया गया। उन्हीं के एक शिष्य इस समय में घूमते हैं, हंस देवराहा। वो जो है मिर्जापुर के पास में महुआरी गांव है। विंध्याचल मिर्जापुर के पास महुआरी गांव, वहाँ भी वो आश्रम बना लिए हैं। वहाँ भी ठहरते हैं। कुंभ मेला इत्यादि में भी जाते हैं। देवराहा बाबा कह रहे थे, एक आदमी शिष्य होने के लिए एक महात्मा के यहाँ गया, हमको उपदेश करिए, हमको शिष्य बना लीजिए। महात्मा जी क्या कहे? जाओ स्मशान, जा कर करके मुर्दे का देखो, वहाँ मुर्दा होगा, मुर्दे का तुम पूजन करके आओ, फूल चढ़ा के स्तुति प्रार्थना करके आओ।
वो आदमी गया, जाके स्मशान में उस मुर्दा पर फूल चढ़ाया, पूजन किया, बतासा फूल बतासा चढ़ाकर प्रणाम करते चला आया। महात्मा जी पूछे गया था? बोले कि हाँ गया था। क्या किया? हम गए थे, जाकर उसका पूजन किए, फूल चढ़ाए, बतासा चढ़ाए, प्रणाम करते चले आए। महात्मा जी पूछे कि मुर्दा कुछ बोला? बोले कि नहीं, मुर्दा तो कुछ नहीं बोला। कहे कि फिर जाओ और जा करके उसको डंडा मारना, ढेला मारना, गाली देना, अपमान करना। आओ तो जा करके आओ। वो आदमी फिर गया, जा करके उसको ढेला मारा, गाली दिया, डंडा मारा, उसकी निंदा किया और निंदा करके फिर चला आया। महात्मा जी पूछे गया था? बोले कि हाँ गया था। क्या किया? हमने उसको ढेला मारा, डंडा से मारा, उसको गाली दिया, अपमान किया, निंदा की। बोला कि मुर्दा कुछ बोला? बोले कि नहीं किया बोला। तो पूछता है वो जो चेला बनने आया था, बाबा हमको दिन भर स्मशान दौड़ाते रह गए मुर्द घटिया, जाओ फिर आओ, फिर जाओ फिर आओ, कुछ हमको उपदेश करोगे कि ऐसे ही दिन भर दौड़ाते रहोगे? तो महात्मा जी क्या बोले, हम तो तुमको उपदेश कर दिए, फिर तुमको समझ ना हो तो हम क्या करें? उपदेश दे दिए कि तुम यदि महात्मा बनना चाहते हो तो मुर्दे की तरह से तुम अपने को समझो। कोई भरी सभा में तुमको फूल माला चढ़ावे, तुम्हारी खूब बड़ाई करे, स्तुति करे, तो भी प्रसन्न न हो, उसके चक्कर में न पड़ो। ये नहीं कि कोई बड़ाई कर रहा है तो उसके पीछे पीछे लग जाओ, कोई धन पैसा रुपया देने लगे तुमको, तुम सेठों के पीछे दौड़ने लगो, ऐसा न करें। और तुम्हारी कोई भरी सभा में निंदा भी करने लगे, तुमको गाली भी देने लगे, अपमान भी कर दे, तो तुम नाराज न हो, गुस्सा न करो, जिससे मुर्दे पर कोई असर नहीं है। कोई बड़ाई करे, फूल बता चढ़ावे, चाहे कोई गाली दे, ढेला मारे, उस पर कोई असर नहीं है। तो महात्मा बनना चाहते हो, साधु होना चाहते हो, चेला बनना चाहते हो, तो सहनशील बनो। ये नहीं कि मुझे बड़ाई कर रहे, खूब पैसा दे रहे, उनके पीछे पीछे तुम भी लग जाओ, तुम पर कोई असर न पड़े। खिलाया कोई तो वाह वाह, मिल गया माल तो वाह वाह, खींच गई खाल तो वाह वाह, बढ़ गए बाल तो वाह वाह, हो गए कमाल तो वाह वाह, भरथरी राज किए तो वाह वाह, और साधु बनकर जमीन पर सोए, कुछ भोजन मिला न मिला तो भी वाह वाह, हाय हाय नहीं किए। गौतम बुद्ध राज करते थे, राजा के लड़के थे, जवान स्त्री, छोटा सा बच्चा छोड़ के साधु हो गए। जब साधु हो गए तो जमीन पर सोना पड़ा उनको, कभी भोजन मिला कभी न मिला तो भी हाय हाय नहीं किए। वो भगवान के खोज में निकले थे। तो जो लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को, मीराबाई राज छोड़ दी, भगवान के पीछे लग गई, कभी भोजन मिला कभी नहीं मिला, जमीन पर सोना पड़ा, कहाँ राजघर की लड़की, फिर भी भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। देखो भगवान की प्राप्ति उसको हो गई। पूरी दुनिया में मीराबाई का नाम है, बहुत से राजा मर गए, उनका उतना नाम कहाँ है जितना गौतम बुद्ध का नाम है, जितना भर्तृहरि, विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि का नाम है। ये लोग भगवान के लिए मिला हुआ राज भी छोड़ कर चल दिए। इसमें लोग राज के लिए क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, इलेक्शन में लड़ते हैं, हमको मिल जाए। सबरी कुंवारे रह गई। तो जो भगवान के लिए संसार की तुच्छ चीज़ों को छोड़ेगा, इसको अर्जेंट जरूरी समझेगा, महत्वपूर्ण समझेगा, वो जल्दी सफल होगा। और जो संसार की झूठी चीज़ों के पीछे पड़ेंगे वो लोग पिछड़ जाएंगे। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय।